हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन से व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड राइट द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड मच मोर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। पहले हम सेपरेट टर्म को जानेंगे, डिस्टेंस क्या है, फिर हम इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस? बेटा डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली में डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ है बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दो पोजीशन के बीच का एक्चुअल पाथ क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ ए गिवन टाइम t इज नोन एज डिस्टेंस। एग्जांपल से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा क्या हुआ बेटा डिस्टेंस। इट इज ए एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड final position in given time t. We can also say distance is a longest path between two position. हम ये भी बोल सकते हैं, सपोज करो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सपोज करो हमने वैष्णो देवी जाना है, तो वैष्णो देवी के जाने का रास्ता आप जहां पर खड़े हो वहां से जो बड़ा रास्ता होगा जाने का उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। और कैसे हम डिस्टेंस को समझ सकते हैं चलिए देखते हैं। सपोज करिए O एक मेरा डेस्टिनेशन पार्ट है जहां पर मुझे पहुंचना है, और एक A मेरा ये पार्ट है और एक B मेरा क्या है? ये वाला पॉइंट है। ठीक है बच्चों, आपको A से B तक पहुंचना है, A से B तक पहुंचना है। आपने अपनी कार उठाई और आप A से B तक कैसे पहुंचे चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया A से O का, A से O का, सो इट मींस OA। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, ये वाला आपने पास ट्रेवल किया, ओके। फिर उसके बाद आप O से B तक गए, O से B तक गए, प्लस O से लेके B। सो मेरा ये क्या होगा? फाइनल पॉइंट, फाइनल डिस्टेंस A टू B, A टू B। फाइनल पाथ होगा जो आपने ट्रेवल किया बेटा अपनी कार से फ्रॉम AO, OB एंड AB। यहां पर आपने क्या देखा कि जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ था A से B तक का जाने को, तो आप यहां से भी जा सकते थे सीधा, यहां भी कोई ना कोई पाथ होगा, बट जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा A से B तक का जाने का, या जो एक्चुअल पाथ होगा A से B तक का जाने का, या जिस पर पाथ डिपेंड करे वो क्या होगा? मेरा डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एट गिवन टाइम t। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? अब इट इज ए लॉन्गेस्ट पाथ, मैंने इसको क्या दे दिया? इट इज ए लॉन्गेस्ट पाथ। चलिए सर आपने इसको एक लॉन्गेस्ट पाथ का नाम दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ। एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों, किसके बीच में? बिटवीन A टू B, बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
ठीक है बेटा। सो ए से बी तक का अब जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ रहा होगा उसको हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया बच्चे अच्छे तरीके से, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया बेटा आपको, क्या डिस्टेंस होती है क्या डिस्प्लेसमेंट होती है, विद डेफिनेशन विद ड्रामेटिकल। नाउ लेट अस डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अब क्या डिफरेंस होगा। चलिए एक और बात हम यहां पर, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर हमने बेटा क्या देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है इज डिपेंड अपॉन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। But distance does not depend upon initial to final position. It is only depend upon path. It is only depend upon path. How? चलिए देखते हैं अभी और गहराई से जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। So now let us take a difference line between distance and displacement बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस लाइन की बात कर दी मैंने। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए लॉन्गेस्ट पाथ एंड इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ वी डिस्कस इट डिपेंड ऑन पाथ, ये डिपेंड करता है पाथ पे, बट ये डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखिए बच्चे, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया और ओवर वर्ल्ड में। अब आपको वैष्णो देवी जाना है, ठीक है बच्चे। सो वैष्णो देवी जाना है तो आप जहां पर खड़े हो वहां पर वैष्णो देवी जाने के कई रास्ते होंगे, ठीक है। बट आपको पता है कि वैष्णो देवी जाना है मुझे माता के घर, वो मेरा एक फाइनल पॉइंट है जहां पर मुझे पहुंचना है और दर्शन करने हैं। आपको ये पता बेटा इस डायरेक्शन के अंदर है, उस डायरेक्शन में सीधा है वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक है। ये आपकी सोचना उस डायरेक्शन में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, मुझे वहां पर जाना है। बट रास्ता घुमा फिरा के टेढ़ा ऊपर नीचे जाके भी हो सकता है। एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, देखना ध्यान से। सपोज करिए ये एक ए पॉइंट हुआ और एक आपका बी पॉइंट हुआ। यहां से शॉर्टेस्ट पास तो ये रहा बेटा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पास तो ये रहा, उस मतलब शॉर्टेस्ट पास था ए से बी तक जाने का। बट डिस्टेंस का जो पाथ है वो कहीं है, एक तो ये मान लो, ठीक है, इस टाइप का पाथ मान लो, एक यूं मान लो। तो बेटा जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा अपने पाथ पे कि वो कितने भी प्रकार के पाथ हो सकते हैं। बट displacement does not upon path, it is depend upon only initial to final position and it is the shortest path। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों अब देखिए, पढ़ रहे हो अब तक वेक्टर स्केलर के बारे में तो जान ही गए होंगे। वेक्टर स्केलर क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई आई विल डिस्कस नाउ। एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे भैया देखो, ए से बी तक जाना है अपने को,
सीधा रास्ता पता भाई, यहाँ से यहाँ तक चला जा और पोजीशन बता दी उसको, यहाँ से इधर चला जा तो तेरे को छोटा रास्ता पड़ेगा और अपने घर पहुंच जाएगा। बट चाहे गलियों में घूम, चाहे अमेरिका घूम, चाहे पाकिस्तान घूम, तेरे को घूम घूम के अगर घर मिलता हो तो ले ले, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो तुझे पता नहीं। जब तुझे पता ही नहीं, जब मैंने बताया ही नहीं कि तेरा घर कहाँ पर है। यस, सो एक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक शो करता है किसको, डायरेक्शन को, बट ये शो नहीं करता किसको, डायरेक्शन को। ठीक है बच्चा, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस इज पॉजिटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो जीरो। चलिए बताते हैं आपको। सपोज करें आप इस पॉइंट पर चले, घूम के उसी पॉइंट पर आ गए, घूम के उसी पॉइंट पर आ गए, एक पॉइंट पर चले, घूम के उसी पॉइंट पर आ गए। सो ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आपका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ, और एक ही पॉइंट पर क्या हुआ, आपका फाइनल पॉइंट हुआ। सो ये क्या हुआ आपका डिस्टेंस। नाउ हियर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल जीरो। अब भैया एक पॉइंट पे जाके दूसरे पॉइंट पर वहीं खड़े हो तो शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ है ही नहीं। सो वहां पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो एंड यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल पॉजिटिव, पूरा एक सर्कमफ्रेंस। ठीक है बच्चे, अब हम इनकी डायमेंशन की अगर बात करें, MLT, सो मास तो है नहीं, ना ही टाइम है, सिर्फ क्या है मेरे पास, लेंथ। मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्या है बेटा, लेंथ। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, इसको भी मीटर में बोलेंगे हम, इसको भी मीटर में बोलेंगे। अगर मैं CGS की बात करूं, इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बोलेंगे। फर्क किसका है, छोटे रास्ते का, बड़े रास्ते का, डायरेक्शन दिखाने का, डायरेक्शन ना दिखाने का, पाथ के डिपेंड होने का, पाथ के ना डिपेंड होने का। होपफुली बच्चों आपका जो आज का टॉपिक था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आने वाला जो लेक्चर होगा मेरा, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस होगा, बहुत ही ईजी है वो भी। ठीक है बच्चे, सो एक बात और मुझे याद आ गई, वो भी बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर ली मैंने, बात कर लिया कि वेक्टर फॉर्म में है। सो क्यों ना अब हम इसी वीडियो के अंदर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में शो कर दें, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर शो करके आपको बता दूं, ताकि टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, या बोल सकते हैं हम पोजीशन वेक्टर। चलिए कैसे, सपोज करिए मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस O मान लिया। अब यहां पर मेरे पास दो पाथ है, एक A हो गया बेटा, एक B हो गया। आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, बड़ा करके दिखा देते हैं थोड़ा, डायग्राम इजी समझ में आ जाएगा। ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस। ठीक है बच्चों, सो ये Z एक्सिस होगी हमारी। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है मुझे पता नहीं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं हम। ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर R1 मान लिया मैंने, ओरिजिन से लेके B तक का डिस्टेंस R2 मान लिया मैंने। अब एक वेक्टर की बात हो रही है, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेक्टर A से B तक, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई बॉडी जा रही है, सो जो उसको पोजीशन वेक्टर होगा R12 होगा। कैसे, थोड़ा ध्यान लगाना।
R1 है, 1 से 2 पोजीशन तक जा रहा है, तो वी कैन से R12। गॉट इट बेटा, R12। ठीक है, अब डायरेक्शन को देख लेते हैं बेटा, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, सो वी कैन से R1 प्लस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं R12, वेक्टर की बात हो रही बेटा, इज इक्वल टू R2। ठीक है, आगे ना अच्छे तरीके से बात। अब मैं R12 को जब निकाल लूंगा, क्योंकि हम जा तो रहे हैं R1 से लेकर 2 तक की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, सो मेरा क्या निकलेगा रिजल्ट, R2 माइनस R1 का वेक्टर। ठीक है, सो यहां से मुझे क्या पता लगता है, जब मैं इसका डिस्टेंस को मेजर करूंगा फ्रॉम ओरिजिन से A और B के बीच में, सो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि आपने कभी किया होगा 10th क्लास के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट। R12 अगर मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, सो कोऑर्डिनेट यू नो वेरी वेल, x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। बेटा जिसको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी पोजीशन वेक्टर की जरूर देखिएगा वीडियो, आपको आसानी से इजी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कहाँ से आया, इस रिलेशन से। हमें पता लगा कि R2 के रिलेशन को R1 में से माइनस करना है, सो मेरा इजीली डिस्टेंस निकल जाएगा A और B के बीच में, इजीली डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा A और B के बीच में। सो ये मैंने डिस्कस कर लिया बेटा आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में कैसे मैंने किन्हीं दो बॉडी को एज्यूम करके निकाला है। सो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कुछ गलती लगती है कमेंट करके बताइएगा, और पर्सनल नंबर पे भी मुझे फोन करके व्हाट्सएप करके नोट्स की क्वेरी, अगर आपको किसी टाइप के चैप्टर की क्वेरी आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा बेटा। ये 5 है, ठीक है, और ये नोट कर लीजिए, किसी भी क्वेरी तो मुझे 24 आवर जरूर मैं आपको अपने नोट्स वीडियो प्रॉब्लम लूंगा। थैंक यू सो मच।